एससीओ के राष्ट्र अध्यक्ष की 21वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? सही आंसर है ऑप्शन ए तजाकिस्तान। फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि शंघाई सहयोग परिषद के राष्ट्र अध्यक्षों की जो 21वीं बैठक है, इस बैठक की अध्यक्षता की है तजाकिस्तान देश ने। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्ष की परिषद की जो 21वीं बैठक है, ये 17 सितंबर 2021 को दुशानबे, जो कि तजाकिस्तान की राजधानी है, में हाइब्रिड प्रारूप से आयोजित की गई है। ऑफेंस इस बैठक में जो तजाकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमली रहमान हैं, इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। और इस बैठक में सभी देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना, आतंकवाद, सुरक्षा और वैश्विक महामारी के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पे बात है एससीओ की। आइए एससीओ के बारे में जान लेते हैं। एससीओ का पूरा नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में कहा जाता है शंघाई सहयोग संगठन। एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में। मुख्यालय है बीजिंग में। सेक्रेटरी जनरल है एससीओ के व्लादिमीर नोरोव। और फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि शंघाई सहयोग संगठन के जो सदस्य देश हैं वो हैं भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि डीडीसीए की नई लोकपाल कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी इंदु मल्होत्रा। तो जो इंदु मल्होत्रा हैं, ये डीडीसीए यानी कि दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की नई लोकपाल बनी हैं। ऑफेंस यहाँ पे डीडीसीए का पूरा नाम है दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ये 1 साल की अवधि के लिए डीडीसीए की नई लोकपाल बन गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टॉप 5 नियुक्तियां करंट अफेयर्स बता देती हूँ। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सुमन शर्मा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन हैं? अतुल भट्ट। सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन हैं? जेबी महापात्रा। एचएसबीसी बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? हितेंद्र दवे। और आईटीबीपी के महानिदेशक कौन हैं? संजय अरोड़ा। ऑफेंस एक और बात, अगर आपको पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन से लेके अगस्त मंथ तक, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 18 सितंबर को। तो 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, हर साल 18 सितंबर को दुनिया भर में विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। और जो बांस है ये धरती पर गर्म उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय भागों में पाया जाता है। और फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का वनस्पति है। और जो फ्रेंड्स बांस का वैज्ञानिक नाम है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, वो ये है बम्बूसाइडी। और जो विश्व बांस दिवस है ये हर साल 18 सितंबर को बांस के रोपण के बारे में जागरूकता बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा करने और सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, विश्व बांस दिवस 2021 की जो थीम है वो ये है प्लांट बैम्बू, इट इज़ टाइम टू प्लांट बैम्बू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको सितंबर महीने के पिछले टॉप 5 दिवस बता देती हूँ। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? 4 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? 8 सितंबर को। हिमालय दिवस कब मनाया गया है? 9 सितंबर को। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? 10 सितंबर को। और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है? 11 सितंबर को। ऑफेंस अगर आपको डेली जीके पढ़नी है, हमारा एक चैनल है जिसका नाम है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, रेल कौशल विकास योजना को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय रेलवे ने। तो भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया है। आइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। तो भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना को शुरू किया है। और फ्रेंड्स, यह योजना मुख्य रूप से पीएम नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुरू की गई है। और इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? फिटर, वेल्डर, मशीनिंग और इलेक्ट्रिशियन जैसे 4 ट्रेड में ट्रेनिंग दी जाएगी। और हमारे देश के जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, इन्होंने इस योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत
50,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और यहाँ पे बात है भारतीय रेलवे की, तो आइए भारतीय रेलवे के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रेलवे, जिसे कि इंडियन रेलवे भी कहा जाता है, स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, और जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं वो हैं सुनीत शर्मा। और फ्रेंड्स आरपीएफएस महानिदेशक हैं अरुण कुमार। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो आपका आंसर होगा जॉन मथाई। और फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट, और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है। तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र किस देश में शुरू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। तो आपको याद रखना है कि जो विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र है ये शुरू किया गया है ब्रिटेन में। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र है ये शुरू किया गया है ब्रिटेन में। और ब्रिटेन की NHS ने कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए नई त्वरित और सरल रक्त जांच का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है। और यह त्वरित एवं सरल जो रक्त जांच है ये दुनिया भर में कैंसर का पता लगाने और इलाज में क्रांति की शुरुआत को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है विश्व का सबसे बड़ा। तो अब मैं आपको विश्व का सबसे बड़ा इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन अवशोषण संयंत्र कौन सा है? ओरका संयंत्र। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ पे बना है? सिंगापुर में। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, टाइम पत्रिका ने 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ए पीएम नरेंद्र मोदी, बी ममता बनर्जी, सी अदार पूनावाला। फ्रेंड्स हाल ही में टाइम पत्रिका ने 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में पीएम नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और अदार पूनावाला को शामिल किया है। और ये तीनों भारतीय हैं। और आपको बता देती हूँ कि टाइम पत्रिका ने 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची का अनावरण किया है। और टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को 2021 के दुनिया के सबसे 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया है। और इस सूची को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है प्रतीक, सेकंड है पायनियर्स, टाइटन्स, कलाकार, नेता और नवप्रवर्तनकर्ता। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, झुंपा लहरी। तो जो झुंपा लहरी हैं इन्होंने ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स बुक को लिखा है। और अब मैं आपको पिछली टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट है अ बांग्लादेश वार कमेंट्री 1971, रेडियो डिस्पैचेस बुक को लिखा है यूएल बरुआ ने। बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्य एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर बुक को लिखा है उदय भाटिया। द स्ट्रेंजर इन द मिरर बुक को लिखा है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ऑडिसी बुक को लिखा है डॉक्टर उत्पल के बैनर्जी। और आ रूड लाइफ द मेमोरी पुस्तक को लिखा है वीर सांघवी ने। अगला क्वेश्चन हमारा, वॉच कंपनी फॉसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कृति सैनन। तो जो कृति सैनन है ये फॉसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और फ्रेंड्स अभिनेत्री हैं कृति सैनन को वॉच कंपनी ने फॉसिल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अब मैं आपको पिछले टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर करंट अफेयर्स बता देती हूँ। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नारायण कार्तिकेयन। कैशिफाई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजकुमार राव। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मीराबाई चानू। केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? PR श्रीजेश।